वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो है 2 दिन से क्लास नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, ठीक है। तो चलिए आज उसको कंप्लीट करते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो था इंटीग्रल कैलकुलेशन वाला, हमने शुरू कर रखा था, ठीक है। तो वो आज देखते हैं उसमें हमने कितना पढ़ लिया था। उसमें हमने ये सारे फॉर्मूलेज वगैरह यहाँ पे कर लिए थे, ठीक है। तो उस पर शायद हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स वाले टॉपिक पे यहाँ पे आए हुए थे, ये रहा, ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल बाय पार्ट क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन हमें बाय पार्ट्स कैसे करना है, मतलब दो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स कैसे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें क्या लिख रखा है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन है u और v, और विद रिस्पेक्ट टू हमें करना है dx, ठीक है। तो ये x के फंक्शन होंगे हमारे पास u और v। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, आई लेट, ठीक है। आई लेट का फॉर्मूला होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लोगरिथम, ए का मतलब होता है एल्जेब्राइक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इनमें जो सबसे पहले दिखेगा हमारे, मतलब ये दो फंक्शन होंगे, इन दोनों फंक्शन में हमें ये चेक करना है कि इन सीरीज़ में सबसे पहले कौन सा, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ ये और फिफ्थ ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये इनमें से मतलब जो भी मान लो इनवर्स और लोगरिथम दो फंक्शन हमारे पास ऐसे गिवन है, मान लो log x और ये गिवन है साइन इनवर्स x। तो इसमें इनवर्स यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है और लोगरिथम क्या है हमारे पास है, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड ऐसे चेक करके। उसके बाद अगर हमारे पास मान लो एक दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेंजेंट x, और एक दे रखा है हमारे पास एल्जेब्राइक यानी कि x। तो एल्जेब्राइक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले एल्जेब्राइक पहला, तो एल्जेब्राइक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमारा सेकंड। ऐसे ये फंक्शन हमें फर्स्ट सेकंड कंसीडर करने हैं। ये फॉर्मूला है आई लेट का, ठीक है। अब इसको खोलते कैसे हैं, जैसे इंटीग्रेशन किया है u v dx, तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन आएगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, फर्स्ट फंक्शन का, तो हम डेरिवेटिव करेंगे। फिर छोटा इंटीग्रेशन, मतलब उस कंप्लीट इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, डेरिवेटिव सोल्व कर देंगे, अंदर वाली चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, फिर उनका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया, ओके। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रेशन के अंदर है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जैसे ये है एक्स log x, तो ये है x log x। तो इसमें देखो फॉर्मूले में ILATE लेट, आई लेट यहाँ पे देखो एल्जेब्राइक और फिर लोगरिथम। तो लोगरिथम पहले, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, और ये हो गया dx। तो x से ये x कैंसिल, तो ये होगा log x, इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x²/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में c, तो ये हो जाएगा x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये रहा, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ये देखो ये है x²/2 log x माइनस 1/4 x² प्लस c, ठीक है। आया समझ में कैसे करना है, ये हमें यहाँ पे ऐसे करना है, ओके। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है, क्या कहता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे है e⁻x और अंदर क्या है f(x) प्लस f'(x), मतलब दो फंक्शन सम की फॉर्म में है या माइनस के फॉर्म में, कैसे भी हैं लेकिन सेम है, मतलब एक फंक्शन यहाँ पे f(x) और प्लस में उसका जो क्या है डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, मतलब f(x) है, प्लस में डेरिवेटिव, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी गिवन है, और ये है e⁻x उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर के साथ, और dx। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x एज इट इज़, और जो f(x) है ना वो आ जाएगा प्लस में c। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर पूरा करने की बजाय, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये है x-1 का, ये क्या हो गया, एक मिनट, देखो ये है हमारे पास x माइनस, इसमें देखो ये है इंटीग्रेशन ऑफ x-1 का होल कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है x² + 1, ये है इसका करना है। अब इसका फॉर्मूला खुला है -b का होल स्क्वायर a² - b² + 1, और नीचे है x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, अभी अलग अलग करेंगे इसको, x² के अपोन में, x² + 1 के अपोन में, x² + 1 के अपोन में मैंने ले लिया x² + 1 का होल स्क्वायर -2x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x² प्लस 1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया ना, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये हो गया डेरिवेटिव। तो आंसर और तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, और साथ में ई एक्स है, साथ में ई एक्स था इसके, तो इसके साथ में ई एक्स, जब मैंने इसको खोला तो ये हो जाएगा ई एक्स और 1/x² प्लस 1 प्लस में c, तो ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास यही था ना, इसके साथ ये था x² - 1 और इनटू में ई एक्स। ठीक है, ये पर्सन था हमारे पास। उसके बाद क्या है, अगला टॉपिक क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हमें इंटीग्रेशन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, जब हमारे पास फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन इस फॉर्म से हो, जैसे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इस टाइप से हो, तो क्या होगा, ए अपॉन, इसको अलग अलग करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे एलसीएम लेके कंपेयर करके कोफिशिएंट को, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर अलग अलग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब यहाँ पे देखो ये है पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर स्क्वायर है तो इसको अलग अलग करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारे सेम यहाँ पे फॉर्मूला, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। इनका एग्जांपल क्या कहता है, जैसे हमारे पास ये द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 dx इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे भाई, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, तो a और b की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये है ना x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा a x, एलसीएम लेंगे जब a x प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस b, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉमन, ये x कॉमन, और ये हो जाएगा 2a प्लस b को, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और कांस्टेंट 0 है, तो 2a प्लस बी यहाँ पे क्या है 0, तो b की वैल्यू 2a प्लस बी यहाँ पे क्या है 0, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है ना, तो 2a प्लस बी यहाँ पे क्या हो गया 0, तो 2a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2a इज इक्वल टू माइनस का b, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज देखो ये निकल गई, तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई, तो इंटीग्रेशन क्या किया, अलग अलग कर दिया, तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ऐसे ही सेम ये दे रखा है, इसको ए अपॉन दिस करके, अब देखो यहाँ पे अगर अंदर स्क्वायर आ जाए ना, किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो ये फॉर्मूला चलेगा, अंदर की तरफ आ जाए, तो a अपॉन एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फॉर्म हमारे पास ये है। उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट की पावर एन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सीधा सीधा यहाँ पे ये पुट कर दो, आई एन इज इक्वल टू टेंजेंट n - 1 x n - 1 और माइनस में आई n - 2 यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, कोट एन एक्स का भी यही है, माइनस का कोट की पावर n - 1 x n - 1 माइनस आई n - 2 की पावर, ये हो जाएगा आई n - 2 n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसके बाद है हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या कहता है, आई एन सीकेंट एन एक्स डी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद भी करने हैं और पता भी होना चाहिए, इस कुछ नहीं कर रखा, ये पावर तोड़ के इनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट एन एक्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये देखो अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, मैंने पीडीएफ का कंप्लीट आपको डिटेल में बता रखा है कि कौन सा पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है साइन एन एक्स डी एक्स, इसका रिएक्शन फॉर्मूला ये है, एक्स की पावर एन साइन एक्स आ जाए तब ये चलेगा, एक्स की पावर एन कोस एक्स आ जाए तब ये चलेगा, और एक्स की पावर एन ई रेस टू द पावर ए एक्स आ जाए तब ये। ठीक है, फिर लोग एक्स एन डी एक्स ही आ जाए तो ये एन ऊपर है पावर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अब देखो ये है एग्जांपल, आई एन इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स डी एक्स, देन एन - 1 आई एन प्लस आई एन - 2 किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से देखो आई एन टेंजेंट एन एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एन - 2 एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि आई एन - 2 चाहिए तो अलग अलग कर दिया, इसको जब खोलेंगे ये अलग अलग हो गया, ये फॉर्मूला था ये होता है ना टेंजेंट एन - 1 एक्स डिवाइड बाई एन - 1 माइनस आई एन - 2 होता है। तो अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसने प्रूव करने को बोला है, तो यहाँ से ये हो जाएगा टेंजेंट एन - 1 एक्स बाई एन - 1, यही फॉर्मूला है,
आई एन प्लस आई एन माइनस 2, तो ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट n माइनस वन एक्स के इक्वल आ जाएगी, n माइनस वन को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोल्व करके बता के यही सेम क्वेश्चन हमारे पास है। उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है, एफ एक्स हमारे पास कोई भी प्रीमिटिव या एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है, जी एक्स डिफाइन ऑन ए बी से हमें डिफाइन किया गया है, डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स जी एक्स, देन डिफिनेट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स ओवर ए बी इज डिनोटेड बाई ए टू बी जी एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए टू बी जी एक्स डी एक्स करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रीमिटिव डेरिवेटिव है, इस तरीके से जी एक्स की फॉर्म में डिफाइंड है, तो अपर लिमिट यानी कि एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पे थ्योरी है। उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ए क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी पर, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इसके इक्वल होगा स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी। उसके बाद है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट डेरिवेटिव ऑफ जी इज एफ, दैट इज एफ एंड जी आर फंक्शन सच दैट, तो मतलब ये जी का जो डेरिवेटिव है एफ के इक्वल है, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जी टू बी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, साइन क्यूब एक्स का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम खोल देंगे, अलग अलग हो जाएगा, ये तो ईजी था। प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहती है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 1, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए टू बी एफ यू डी ओ। फंक्शन के हिसाब से अगर टी का एक्स का फंक्शन है तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, टी का है तो टी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, यू है तो यू के विद रिस्पेक्ट टू। इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट चेंज इन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है लेकिन वेरिएबल क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी 2, अब जब हम ए टू बी को बी टू ए लिखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइन के साथ ये ऑपरेट हो जाएगा, लिमिट नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो जाएगी। अब लिमिट हमारे पास ए टू बी है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू सी सी टू बी। ठीक है, ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सेम ए टू बी को ए टू सी वन सी टू सी थ्री सी एन बी, ऐसे हम इसको खोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, 0 टू ए है कोई, तो 0 टू ए अपर में से अपर लिमिट में से उसमें ए माइनस एक्स कर देंगे, जहाँ एक्स है ना वहाँ पे ए माइनस एक्स कर देंगे। और दूसरी क्या कहती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ए टू बी क्या करेंगे, अपर और लोअर लिमिट को जोड़ देंगे और माइनस एक्स कर देंगे, जहाँ एक्स की जगह फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर माइनस टू ए है लिमिट, तो 0 टू ए और 0 टू ए, एक बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, या फिर माइनस ए टू ए है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब फंक्शन हमारे पास कैसा है, इवन है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ओड है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा 0 हम पुट कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए मतलब 2a है ना, तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 टाइम्स वही, अगर फंक्शन इवन है और फंक्शन अगर ओड है तो ये वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन है, तो इफ़ फंक्शन इज़ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, अगर किसी भी फंक्शन कोई फंक्शन पीरियोडिक है और उसका फंक्शन पीरियड टी है, तो लिमिट 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जो पावर में एन है, लिमिट में एन है, वो एन आगे आ जाएगा और 0 टू टी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद इफ़ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, देन ए टू ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए टू ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये पीरियोडिक है ना, तो 0 से ए प्लस टी को हम लिख सकते हैं खाली टी, और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 0 कंसीडर कर लेंगे, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, इफ़ एफ एक्स इज डिफाइंड एंड क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, उसका मोड ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, जो मोड है उसको हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 10,
इफ़ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स। अगर ऐसे इक्वल है फंक्शन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वही उसी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही साइन हमारे पास आ जाएगा। लेबनिज रूल क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबको पता ही होगा। अगर कोई फंक्शन फाई एक्स एंड साई एक्स आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी है एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी देन डेरिवेटिव क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन है, लिमिट दे रखी है ए टू बी एफ टी डी टी, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में कर दी, डेरिवेटिव ऑफ करेंगे अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये हमारे पास क्या है लेबनिज रूल होता है, ठीक है। अपर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे, फिर उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस फंक्शन की लोअर लिमिट पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे लोअर लिमिट का, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, -1 to 1 मोड एक्स डी एक्स, इसको कैसे खोलेंगे, -1 to 0 0 to 1, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। मोड ऐसे ही खुलता है ना, -1 से 0 के बीच में तो नेगेटिव साइन और 0 से 1 में पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट एग्जांपल 0 से π/2 है, sin x माइनस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, तो इसको हम कैसे खोल लेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स को वही लिमिट क्या है 0 to a है ना, हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ करिए 0 to a है, तो 0 to a है तो हम क्या करेंगे a माइनस एक्स, यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पे a माइनस एक्स पुट कर देंगे, दूसरा आ जाएगा, पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी है डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव को वही अंदर लेके जाएंगे, तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, अपर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में और लोअर लिमिट का क्या करेंगे डेरिवेटिव, ये कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, इफ़ एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो हमारे पास ये फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच लिमिट, और ये समेशन r1 to n एफ ऑफ ए प्लस आर एच वे हर, जो एन एच की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है b माइनस ए है, ठीक है। और h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो b किसको जाएगा 0 को यहाँ पे जाएगा। देखो अभी इसको कैसे चेंज करना है, इस टाइप से हमें बनाना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है सीरीज गिवन है जिस किसी की भी, तो उसको पहले इस फॉर्म में लिखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी nth टर्म लिखो 1/n समीशन r1 to n f को, और जो फंक्शन आया ना x मतलब जो भी अंदर फंक्शन आया है तो उसको हम लिखेंगे r/n की फॉर्म में उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू इसके इक्वल यहाँ पे हो जाएगी। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये इजीली हमें समझ आ जाएगा। देखो मेथड क्या करना है, वही एक्सप्रेस द गिवन सीरीज, पहले गिवन सीरीज को इस फॉर्म का बनाओ, इस फॉर्म का बनाने के बाद उसमें लिमिट लगाओ, लगा दी, फिर लिमिट लगाने के बाद r/n को हम x से रिप्लेस कर देंगे, 1/n को हम dx से रिप्लेस कर देंगे, और लिमिट और सम को हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन के साइन से। करने के बाद लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर, तो यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे, तो वहाँ से r और n की वैल्यू जब पुट करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ r, तो वहाँ से हमारे पास लोअर और अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। सम पर्टिकुलर केसेस क्या कहते हैं, या तो ये इस फॉर्म का होगा या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे r1 to n माइनस 1 है, r1 to n है, तो इन दोनों का जो लिमिट आएगी वो 0 to 1 आएगी। यहाँ पे अगर pn है बीटा n है, तो जब लिमिट आएगी तो क्या आएगी अल्फ़ा टू बीटा चलेगी, ठीक है, अल्फ़ा टू बीटा। उसके बाद है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व कितना छोटा ही सा रहेगा बस। देखो एरिया बाउंडेड बाय, कहाँ गया, ये रहा एरिया, ये एक एग्जांपल हो रह गया था, ये रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो ये आ जाएगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास r0 to n माइनस 1/4 √4n² माइनस r² एज एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा। तो पहले वही सेम बात r/n की फॉर्म में लेके आओ, सारे फंक्शन को ही ले आई मैं, 1/n यहाँ से आउट हो गया, तो ये आउट हो गया, तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू 0 to n माइनस 1 है, तो क्या चलेगी इंटीग्रेशन की वैल्यू वही 0 to 1, तो ये हो जाएगा 0 to 1, जब इसका इंटीग्रेशन x को हमने r/n को हमने पुट करा है x, ठीक है, तो इसको सीधा सोल्व कर देंगे। उसके बाद है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एरिया निकालना है, सीधी सी बात है। x एक्सिस पे 2 ऑर्डिनेट है, x a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू b, वही तो लिमिट हो गया एफ एक्स डी एक्स, और a टू b y, एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम, अगर x के विद रिस्पेक्ट टू है तो x, y के विद रिस्पेक्ट टू है तो c टू d लिमिट चलेगी c और d, ये इसने लिख रखा है, ठीक है। ये रहा x की a और x की b, और नीचे वाले में हमारे पास ये x की a और x की b,
ठीक है। तो अपर में से लोअर माइनस करना होता है जब हम एरिया निकालते हैं, तो अपर माइनस लोअर, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं, ये ज़्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन करे तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अब देखो एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 और y इज इक्वल टू एक्स। देखो y एक्स इज इक्वल टू एक्स की लाइन तो स्ट्रेट होगी, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 3, 0 और 3। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3, तो ये हो गया 3 और 0, ठीक है। और यहाँ से इनको जब मिलाएंगे तो हमारे पास जो कॉमन एरिया आएगा वो हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अपर माइनस लोअर। अपर क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अपर वाला जो डायग्राम है उसमें से लोअर वाला घटाना, लोअर y इज इक्वल टू एक्स, और लिमिट क्या चलेगी वही 0 से 3, एक्स की हमारे पास गिवन ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, बिटवीन एक्स 0 टू पाई, लिमिट 0 टू 2 पाई चलेगी है, ठीक है। और y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू पाई। जब इसको ब्रेक करेंगे तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो इसका डायग्राम हमने कैसे बनाया। डायग्राम हमारे पास इसका ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से पाई पे तो पॉजिटिव और पाई से 2 पाई पे नेगेटिव, पूरा लेना ना ग्राफ। फिर उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, ऐसे चलता है ना, ये ऐसे 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 हाफ एरिया प्लस का और लिमिट 0 से 2 पाई दे के, इसलिए प्लस और माइनस दोनों इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों आए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स गिवन है, इलिप्स गिवन है तो इसको सोल्व करके सिंपल हमारे पास आ जाएगा, देखो है ना इजी। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला हमें याद करना है। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, द सर्कल। सर्कल गिवन है, y लाइन x हमारे पास एक गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये सर्कल गिवन है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, अपर माइनस लोअर करके इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे ट्राई कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो देखो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो। अगर ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है, 23 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे करवा दी, कंप्लीट टॉपिक हो गया। देखो कंप्लीट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या था, ये था हमारा 16 टॉपिक, ठीक है। 16 जो टॉपिक है ये हमारा यहाँ पे जो है आज कंप्लीट हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस वाला, ठीक है। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये कितने टॉपिक हमारे बचते हैं, अब हमारे बचते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स का, डिफरेंशियल कैलकुलस। कल हो उसका तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस और उसकी सिंपल मतलब डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक यहाँ पे हम कवर कर देंगे। फिर हमारा रह जाएगा ये कमर्शियल मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और अलजेब्रा, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सेम ये 9th 10th के यहाँ पे टॉपिक हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनमें कोई डरने वाली बात नहीं, ये बहुत ही ईजी हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में हमारे पास रेशो मतलब अनुपात, समानुपात, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे वही पढ़ना है, ठीक है। ये तो बहुत ही जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर है ये तो। नंबर सिस्टम की आई होप आपने ये क्लास कंप्लीट मेरी देख ली होगी, 4 से 5 क्लास है जिसमें नंबर सिस्टम कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको करवाया हुआ है। अगर इन टॉपिक्स का आपको पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, पेड पीडीएफ है सबका, मैंने आपको बता रखा है क्या क्या रहने वाला है सिस्टम, मतलब प्राइस क्या है, सब टेलीग्राम पे है मेरे। अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, कोई इंटरेस्टेड है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, वो भी आपको इन चैप्टर्स के यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और बच्चे ज़्यादातर मतलब अभी तक में मतलब 2 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 1 से 30 तक के जो चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल 11th 12th के, जो अभी हमारे DSSB का जो पेपर होगा और जो हमारा STET का जो पेपर होगा, KVS NVS की भी जो वैकेंसी आएंगी उनमें जो हमारे ज़्यादातर 95% जो सिलेबस है वो 11वीं 12वीं का है। तो 1 से 30 चैप्टर हैं कंबाइंड। तो उनके रैपिड रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने फॉर्मूला शीट बना रखी है, PDF बना रखा है, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना आपको कौन सा PDF आपको यहाँ पे चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, ओनली क्वेश्चन, तो वो भी मिल जाएगा विद हिंट, ठीक है। विद हिंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो भी यहाँ पे मैटर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, मैटर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर एक बार ट्रस्ट कीजिए और एक बार आप यूज़ करके देखिए मेरे सारे PDF क्वेश्चंस, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। रिज़ल्ट भी बेहतर मिलेगा।
और मेरी कोशिश भी ये है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं यहाँ पे करवाऊँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। बस इस 4 से 5 दिनों में ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, डेली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो चलिए, एग्ज़ाम तक हम कंटिन्यू हमारी क्लासेस रहेंगी। बीच में वो एक आध दिन स्किप हो जाता है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो मतलब जितना हो सकेगा पॉसिबल कि डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।